चलिए तो हम लोग जो है सो वैसे वैसे पॉइंट का कलेक्शन करेंगे जिसका फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, है ना, इक्वल डिस्टेंस हो। यानी यहाँ पर अगर पॉइंट है, इस में हम लोग कहीं पर भी पॉइंट ले लें तो उसका डिस्टेंस फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम इसको पी कर देते हैं, ठीक है, इसको क्यू कर देते हैं, तो क्यू पी इज इक्वल टू पी एफ होना चाहिए। क्यू पी, है ना, इज इक्वल टू पी एफ होना चाहिए। अगर इसका हम आर नाम दे दिए, इसका एस दे दिए, तो आर एस इज इक्वल टू एस एफ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसे सारे पॉइंट जिसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगा अगर इक्वल हो, तो उस केस में ऐसे ऐसे पॉइंट का जब लोकस तैयार करेंगे तो इस लोकस को पैराबोला के नाम से जानेंगे। इस लोकस को क्या बोलेंगे? पैराबोला। यानी कहने का मतलब है कि पैराबोला किसको कहेंगे? A parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point, not lie on the line। ठीक है। यानी वैसे वैसे पॉइंट का ये सेट जो फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से बराबर दूरी पर हो। ये पॉइंट जो है से इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। यानी इसमें अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज पैराबोला, तो आप एक फिक्स लाइन ले लेंगे और एक पॉइंट लेंगे। ये पॉइंट कहीं दूसरा जगह हो सकता है, इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। अगर इस लाइन पे होगा तो फिर वो केस में जो है पैराबोला जनरेट नहीं होगा। ठीक है। तो फिक्स पॉइंट ले लिए और फिक्स्ड लाइन ले लिए। अब हम लोग वैसे वैसे पॉइंट का कलेक्शन करेंगे जिसका डिस्टेंस इससे पॉइंट से और लाइन से बराबर हो। ठीक है। तो ऐसा ऐसा पॉइंट आएगा। ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस और ये, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ऐसा। ठीक है। इस तरीके से, यानी ये डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये ऐसे सारे पॉइंट का जो कलेक्शन होगा, ये जो बनेगा आपका शेप, है ना, जो लोकस तैयार होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैराबोला बोलेंगे। और इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलेंगे और ये फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। ये फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, इस फिक्स पॉइंट को फोकस बोलेंगे, और ये जो है सो क्या कहलाएगा? पैराबोला कहलाएगा। ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आया पैराबोला का कि पैराबोला किसको कहते हैं? A parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed point, है ना, and a fixed line। ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। आप खुद ही सोचो कि अगर ये पॉइंट को अगर हम लोग इस लाइन पर लाई करवा दे, मतलब ये फिक्स लाइन लिए और ये जो पॉइंट है वो इसी पर है, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा? डिजेनरेट केस ऑफ स्ट्रेट ये पैराबोला। वीडियो भी तो नहीं चल रहा होगा जी। हाँ, तो नेटवर्क फ्लैक्चुएशन ज्यादा हो रही है आज, है ना, इसलिए पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है। और नहीं तो फिर ये स्क्रीन को प्रेजेंट करके जो है सब क्लास लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा फिर, क्योंकि नेटवर्क फ्लैक्चुएशन ज्यादा हो रहा है ना। चलिए इसको हम लोग स्क्रीन शेयर करके भी काम करेंगे। अभी तो बोर्ड में जो है थोड़ा बहुत जितना समझ में आ रहा है समझ लो। ठीक है। जो लिखने का चीज है उसके बाद हम प्रेजेंटेशन करके जो है सो बतला देंगे, है ना। तो डेफिनेशन समझ में आया पैराबोला का? पैराबोला का डेफिनेशन क्या है कि एक फिक्स पॉइंट लेंगे। अरे फिर से क्या 10 बार बोलेंगे? फिक्स पॉइंट लेंगे और एक फिक्स्ड लाइन लेंगे। ठीक है। दो चीजें लेंगे, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन। ये फिक्स लाइन हो गया और एक फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है। ये दो चीजें हम लोग लिए, एक फिक्स्ड लाइन एक फिक्स पॉइंट।
अब हम लोग ऐसे ऐसे पॉइंट का कलेक्शन करेंगे, ठीक है, जो पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस लाइन से बराबर हो। इतना याद रखोगे, यानी पैराबोला जो है सो किसका लोकस है, वैसे वैसे पॉइंट का लोकस है जो फिक्स पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से बराबर दूरी पर स्थित है, ठीक है। और उसमें जो है फिक्स पॉइंट को फोकस के नाम से जानेंगे और फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, है ना, डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। और फिक्स पॉइंट को बोलेंगे फोकस, ठीक है, फोकस बोलेंगे फिक्स पॉइंट को, और लाइन को जो है डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, और जो शेप बनेगा, जो लोकस बनेगा, उसको बोलेंगे पैराबोला, ठीक है। हमने अभी तक इतना ही बतलाया है डेफिनेशन कि पैराबोला किसको कहते हैं, ठीक है। और उसमें दो टर्म अभी आया है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, फिक्स लाइन को, और फोकस किसको बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को, ठीक है। अगर ये पॉइंट जो है इस लाइन पर रहेगा तो ये जो है सो पैराबोला जो है सो कैसा हो जाएगा, इस लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगा और सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो उस केस में वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, डीजेनरेट केस ऑफ पैराबोला होगा, यानी पैराबोला का एक बिगड़ा हुआ रूप जो बोलते हैं ना उसको, है ना, उस तरह से बोल सकते हैं आप। तो वो फिक्स पॉइंट जो है सो लाइन पर नहीं होना चाहिए, इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो, है ना, लेकिन इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में ऐसा शेप बनेगा। आप लोग देखते होंगे कि कभी जो है आप एक ढेला को जो है सो, है ना, ऊपर की तरफ उछाल दो, है ना, तो कैसा बनता है, इस तरह का शेप बनता है ना, ऐसा ऐसा शेप बन जाता है क्या, मैक्सिमम हाइट तक जाता है फिर गिर जाता है वो, तो वो पैराबोलिक कर्व होता है। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसको पैराबोलिक कर्व के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं, जान सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसी तरह का शेप यहाँ पर जो है सो बनता है पैराबोला। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, समझ में आया है पे, पैराबोला किसको कहते हैं, पैराबोला में जो है सो फोकस किसको बोलते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं। ये तीन चीजें मैंने बतलाया, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और पैराबोला, ठीक है। अब देखो हम लोग एक पैराबोला बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद और भी टर्म है इसमें, उसको हम लोग समझते हैं। ये हम लोग फिक्स लाइन ले लिए, ये पैराबोला ले लिए, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट ले लिए। ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डेफिनेशन यही है, यानी ये जो है सो हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, इसको इसको बोलेंगे हम लोग फोकस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका पैराबोला, ठीक है। नेटवर्क इतना ज्यादा फ्लैक्चुएशन हो रहा है। हेलो। अब दिख रहा होगा। बहुत खराब सिचुएशन आज, दोनों नेटवर्क का, एयरटेल का भी और जियो का भी।